हेलो एवरीवन। तो मैं वेलकम बैक टू एनजे क्लासेस। मैं हूँ सदफ सिद्दीकी, आपकी क्लास 12 की फिजिक्स की फैकल्टी। ओके, सो वेलकम अगेन। लास्ट टाइम में हमने अपने बेसिक्स के 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर अप कर लिए हैं, दैट इज़ यूनिट एंड मेजरमेंट। और दूसरा चैप्टर क्या कवर अप किया है? स्केलर एंड वेक्टर्स। ठीक है, 2 चैप्टर्स हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं, उनको कवर अप कर लिया है। बस उनको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, उनको अच्छी तरीके से गो थ्रू करिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप उनको अच्छी तरीके से नहीं समझोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि आप ऑलरेडी 9, 10, 11 का वो पार्ट रह चुका है। ठीक है, तो मैंने आपको सिर्फ उतना ही समझाया है जितना आपके क्लास 12th में काम आने वाला है। ठीक है, तो आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं, जो टॉपिक बेसिक है और रिक्वायरमेंट है जिसकी हमारे क्लास 12 की फिजिक्स में। ठीक है, हमने अभी यूनिट एंड मेजरमेंट, स्केलर एंड वेक्टर्स की जो बात की थी उसकी फिजिक्स के मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में नीड है। तो सेम हम बात करते हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर की। ठीक है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर, इसकी आप देखोगे, आप जैसे ही चैप्टर 2 में जाते हो, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस में आपको यही चीज़ें देखने मिलेगी। ठीक है, अगर आपको बेसिक नहीं पता है कि वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, पावर क्या होता है, आपने सिर्फ रट्टा मारा हुआ है कि वर्क, ठीक है, वर्क, एनर्जी और पावर का, तो आप गड़बड़ कर जाओगे। ठीक है, आप अटक जाओगे जब आप उससे वर्क, एनर्जी एंड पावर से रिलेटेड बड़े बड़े फॉर्मूलाज देखोगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको पहले समझना है कि वर्क, एनर्जी, पावर होता क्या है। वर्क, एनर्जी, पावर क्या होता है आखिरकार। ठीक है, इसीलिए आज हम 1 बाय 1 कवर अप करेंगे कि वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, वर्क, एनर्जी आपस में कनेक्टेड कैसे है। ठीक है, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वर्क, एनर्जी एंड पावर इन क्लास 12। ठीक है, जो बेसिक एजेंडा है हमारा वर्क, एनर्जी एंड पावर को पढ़ने का, जो हमारे क्लास 12 में यूज़ होने वाला है। क्लास 12 मैम, ये तो क्लास 12 तो बहुत बड़ा हुआ बन चुका है, बट क्लास 12 है ना बेटा, बोर्ड है, बोर्ड। क्लास 12 के साथ साथ क्या है आपका बोर्ड है, इसीलिए, और बोर्ड के साथ साथ ये आपका स्कूलिंग लाइफ का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, आपके ये स्कूल लाइफ का लास्ट चैप्टर है। उसके बाद फिर आप कहाँ पर एंटर करोगे, आप एक ऐसे लाइफ में एंटर करोगे जहाँ पे आपको सुबह से जाकर के दोपहर तक बाउंड होकर नहीं बैठना पड़ेगा। फिर तो वही कॉलेज की लाइफ है, फर्स्ट ईयर तो फुल्ली एंजॉय। ठीक है, तो इसीलिए क्लास 12 के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैम हम आते हैं वर्क पे कि वर्क क्या होता है। ठीक है, वर्क क्या होता है? काम। ठीक है, काम, वर्क। अब ये क्या लिखा है? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन ए ऑब्जेक्ट कॉज डिस्प्लेसमेंट। मैम ये क्या है? सिंपल सा समझो कि वर्क होता क्या है। ठीक है, वर्क क्या होता है? वर्क सिंपली होता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर आप किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वो एक जगह से दूसरे जगह पे चला जाना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी क्या है, मैम क्या कर रही है? मैम वर्क कर रही है, मैम पढ़ा रही हैं। ठीक है, मैम पढ़ा रही हैं तो क्या हो रहा है? मैम फोर्स लगा रही हैं तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मैम की बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, तो वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब कि आप क्या करते हो, जब किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए फोर्स लगाते हो तो वो क्या होता है? वर्क होता है। ठीक है, जैसे अगर ये स्टाइलस है, ठीक है, स्टाइलस को अगर मैं यहाँ से इसको मूव करती हूँ, ठीक है, अगर मैं इस पर क्या कर रही हूँ? पुलिंग फोर्स लगा रही हूँ, आई एम अप्लाइंग पुलिंग फोर्स ओवर हेयर। ओके, आई एम अप्लाइंग पुलिंग फोर्स ओवर हेयर, तो क्या हो रहा है? ये आपका स्टाइलस जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम, क्या होता है फोर्स, वर्क क्या होता है? अगर हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं और उसका डिस्प्लेसमेंट होता है तो वो होता है वर्क। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि ये जो हमारा स्मार्ट बोर्ड है, मैम चाहती हैं कि मैम इसको डिस्प्लेस कर दे, बट ये तो हो ही नहीं रहा है। ठीक है, क्या ये उठ के आ रहा है? मैम के हाथों में नहीं आ रहा है, आ भी जाएगा तो मैम के तो हाथ दब जाएंगे। ठीक है, सो बेसिकली वर्क क्या है? वर्क है जब आपका फोर्स लगाने पे डिस्प्लेसमेंट हो जाए। ठीक है, वर्क क्या है? जब आपका फोर्स लगाने पे डिस्प्लेसमेंट हो जाए। आप अगर किसी चीज़ पे फोर्स लगा रहे हो, अगर आप किसी चीज़ को पुश कर रहे हो, सपोज अगर आप किसी चेयर को पुश कर रहे हो और अगर वो आगे बढ़ रही है तो वो क्या है? वर्क है। ठीक है, फिजिक्स के हिसाब से
फिजिक्स के हिसाब से अगर आप एफर्ट लगा रहे हो, एफर्ट लगाने से क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है, तो आपका वर्क है, ठीक है। तो अभी तक जो आप एफर्ट लगा रहे थे, गलत जगह लगा रहे थे, अब सही जगह एफर्ट लगाना है। समझ रहे हो ना किस एफर्ट की बात कर रही हूँ और कहाँ लगा रहे थे, ठीक है। अब सही जगह पे एफर्ट लगाना है, ओके। जब सही जगह पे एफर्ट लगाओगे तो ठीक से काम होगा, ठीक से काम होगा तभी नाम होगा, ठीक है। समझ गए, समझ गए। अब आते हैं कि मैम वर्क तो होता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब मैम ने पहले ही जैसे ही वीडियो स्टार्ट किया था, मैम ने पढ़ाया था यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो अब हम ये यूनिट और मेजरमेंट भी सीख लेते हैं, सो दैट जब हम क्लास 12 के चैप्टर्स में जब वर्क का यूज़ होगा, वहाँ पे कहीं पे यूनिट लिखी होगी या किसी क्वेश्चन पे यूनिट आएगी तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, ठीक है, हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि फोर्स क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। फोर्स को हम किस यूनिट से एक्सप्रेस करते हैं, न्यूटन, ठीक है। और डिस्टेंस को वैसे तो हम मीटर, फीट, इंचेस सब में कैलकुलेट कर सकते हैं, बट ऐसा ही यूनिट बताया था ना मैम ने, एक स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है, स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ऐसा यूनिट क्या है, मीटर है, ठीक है। और ऐसा यूनिट हम वर्क को बोल सकते हैं जूल, ठीक है। हमने सोचा कौन इतना दो यूनिट कौन बताएगा, खाली पीली पेन की इंक थोड़ी सी खर्च हो जाएगी, ठीक है। तो पेन की इंक बचाने के लिए हमने उसको एक नाम दे रखा है, क्या है, जूल, क्या है, जूल, ठीक है। जूल का मतलब होता है कि 1 न्यूटन फोर्स लगाने पे, ठीक है, 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, 1 न्यूटन फोर्स लगाने पे 1 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ये तो मैम हमने पहले भी थोड़ा तो पढ़ रखा था, वो याद नहीं है वो अलग बात है, ठीक है। थोड़ा तो पढ़ रखा था कि मैम वर्क ये होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, बट मैम अब आपने ये कौन सी नई चीज़ बता दी है कि वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स कॉज डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, अब आप बड़े हो गए हो बेटा, क्या हो गए हो, बड़े हो गए हो, बड़े हो गए हो, क्लास 12 में आ गए हो, और लास्ट क्लास में मैम ने क्या पढ़ाया था, स्केलर एंड वेक्टर, क्या पढ़ाया था मैम ने, स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है। स्केलर एंड वेक्टर, वेक्टर में मैम ने किस चीज़ की बात की थी, मैम आपने तो हमें सही दिशा दिखाई थी, ठीक है, सही दिशा दिखाई थी ना। तो जैसे ही आप 12th क्लास की फिजिक्स की बात कर रहे हो तो आपका एक और टर्म जिस पे मेनली फोकस हमें करना है, डायरेक्शन, ठीक है। अब आपको जो काम करना है वो सही दिशा में करना है, ठीक है, जो काम आपको करना है वो सही दिशा में करना है, ठीक है। अब तक जो आप पढ़ाई कर रहे थे अगर उसको सही तरीके से नहीं कर रहे थे, सही दिशा में नहीं कर रहे थे, तो आपको अब सही दिशा में करना है, ठीक है, सही दिशा में करना है। इसीलिए इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो गई है, ठीक है, थोड़ी सी। काम वही है, काम क्या है कि फोर्स अप्लाई करना है हमको, ठीक है, फोर्स अप्लाई करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इन अ डायरेक्शन, ठीक है, उसकी एक डायरेक्शन में होगा, ठीक है। सपोज अगर ये क्या है, एक रिमोट है, ठीक है। अगर मुझे इसको क्या करना है, इस पर मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, मुझे यहाँ से सामने अगर मेरे कोई इंसान खड़ा हुआ है, अगर मुझे उसको ये पास करना है, ठीक है, बहुत गर्मी हो रही है, एसी ऑन करना है और उसको ये पास करना है मुझे रिमोट, तो मैं क्या कर रही हूँ, इस पर फोर्स लगा रही हूँ और ये उस इंसान के पास तक पहुँचेगा तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। बट अगर वो इंसान मेरे सामने खड़ा है, ठीक है, सपोज करिए ये मिस्टर इंडिया यहाँ खड़े हुए हैं, ठीक है, मिस्टर इंडिया दिख तो नहीं रहे आपको, ठीक है। और अगर मैं क्या कर रही हूँ, मैं फोर्स लगा रही हूँ, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, पर क्या जो काम मैं सही करना चाह रही थी, जो मैं रिमोट मिस्टर इंडिया को देना चाह रही थी, क्या मिस्टर इंडिया तक पहुँचा, नहीं पहुँचा मैम, नहीं पहुँचा ना, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, गलत डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया। क्या कर दिया मैम ने तो गड़बड़ कर दी, मैम ने तो गलत डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, ठीक है। तो गलत डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाना है, आपको सही डायरेक्शन में फोर्स लगाना है, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो सिंपल सा था, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम कैसे एक्सप्रेस कर रहे थे, हम एक्सप्रेस कर रहे थे वर्क, ठीक है, हम कैसे एक्सप्रेस कर रहे थे, हम एक्सप्रेस कर रहे थे वर्क से, ठीक है, हाउ वी वर एक्सप्रेसिंग इट,
वर्क, ठीक है, W से वर्क, F से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को D से नहीं बेटा S से। मैम ये तो चीटिंग कर रहे हो आप, क्या करें बेटा, फिजिक्स है, थोड़ी बहुत चीटिंग चल जा रही है इसमें, ठीक है। एग्जाम में नहीं करनी है चीटिंग, फिजिक्स में साइंटिस्ट ने थोड़ी सी चीटिंग कर दी अपने साथ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं S से, ठीक है। तो वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जैसे ये 12th क्लास में आए, ये तो मुश्किल बना दिया मैम आपने, क्या हो गया, वर्क W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। F क्या आपका फोर्स है, S क्या आपका डिस्प्लेसमेंट है। मैम ये कॉस थीटा क्या है, तो पहले बात करते हैं थीटा। तो थीटा क्या है आपका, थीटा इज दी एंगल, ठीक है। थीटा क्या है, एंगल, ठीक है, आपका एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या है आपका थीटा, व्हाट इज थीटा हियर, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर आप एक ही डायरेक्शन पे क्या कर रहे हो, अगर आप सेम डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन पे, अगर आप एक ही डायरेक्शन पे क्या कर रहे हैं, अगर आप एक ही डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहे हैं तो थीटा क्या होगा बेटा, थीटा क्या होगा, थीटा होगा 0। जैसे अभी मैम ये रिमोट पास कर रही थी मिस्टर इंडिया को, जैसे मैम ये रिमोट पास कर रही थी मिस्टर इंडिया को, तो डायरेक्शन क्या थी, डायरेक्शन क्या थी, सेम डायरेक्शन थी, ठीक है, सेम डायरेक्शन थी, सेम डायरेक्शन थी। तो एंगल क्या होगा आपका, एंगल क्या होगा, एंगल होगा मैम 0, ठीक है, एंगल क्या होगा 0 होगा, ठीक है, एंगल क्या होगा 0 होगा, ओके, एंगल क्या होगा आपका 0 होगा, ठीक है। अब हम इसको ऐसे राइट करते हैं, W इक्वल्स टू एफ एस कॉस 0, ठीक है, कॉस 0। ये तो बेसिक मैथ्स है, 10th क्लास में बायोलॉजी और मैथमेटिक्स वाले दोनों बच्चों ने पढ़ी होंगी, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री है। तो जिसको याद नहीं है, जो बच्चे भूल गए हैं, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू होती है मैम 1। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो हमारा वर्क क्या हो जाएगा, वर्क अगेन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वर्क क्या हो जाएगा हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर अब हम बात करते हैं, अगर हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा हमारा 90, थीटा हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 90, ठीक है, थीटा 90 हो जाएगा। तो क्या होगा, W इक्वल्स टू एफ एस कॉस 90, cos 90, ठीक है, cos 90 मीन्स मैम cos 90 sin 90 याद करते थे, उसका उल्टा कर लेते थे, ठीक है, sin 0 याद कर लेते थे, sin 0 का उल्टा कर लेते थे तो cos 90 हो जाता था, ठीक है। तो sin 0 क्या होता है, sin 0 इज 0, sin 0 क्या होता है, sin 0 इज 0, ठीक है, sin 0 0 होता है, तो cos 90 भी क्या होगा, cos 90 भी मैम 0 ही होगा। तो वर्क क्या हो गया, अगर वर्क हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाते हैं तो वर्क होता है हमारा 0, सारी मेहनत खराब, ठीक है, सारी मेहनत खराब, काम हो गया 0 बटे सन्नाटा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं वर्क, अगर हम वर्क क्या करते हैं 180 डिग्री लेते हैं, ठीक है, अगर हम 180 डिग्री लेते हैं तो हमारा वर्क क्या हो जाएगा, 180 डिग्री लेंगे तो हमारा वर्क आ जाएगा नेगेटिव में, ठीक है। मैम ऐसा कौन सा काम है जो नेगेटिव चला गया, ठीक है, वर्क अगर नेगेटिव में आपका जा रहा है, ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं फ्रिक्शन, ठीक है। क्या हो रहा है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या है 180 है, तो आपका बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन, ठीक है, क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन। मैम आप कहाँ से हमें कहाँ पर ले आए, कोई बात नहीं, वर्क को समझने के लिए, वर्क के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये थोड़ी सी मैथमेटिकल नॉलेज ज़रूरी है। मैंने कहा था ना, मैथ ऐसे डरने वाली बात नहीं है, इसमें सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ हुई है जो आपने ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ी थी, ठीक है, नहीं भी पढ़ी थी तो मैंने सिंपल सा अभी बता दिया कि cos 0 1 होता है, तो तुम्हें याद कर लेना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया, वर्क समझ में आ गया आप लोगों को, वर्क समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है, वर्क। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपनी गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम एनर्जी पे, ठीक है,
मैम अब काम करना है तो एनर्जी तो चाहिए। अगर मैम की एनर्जी लो होगी, तो मैम क्या पढ़ा पाएंगी? बिल्कुल नहीं पढ़ा पाएंगी। ठीक है, मैम की अगर एनर्जी लो होगी तो क्या मैम पढ़ा पाएंगी? बिल्कुल नहीं पढ़ा पाएंगी। आपकी एनर्जी लो होगी तो क्या आप अपने कोचिंग क्लासेस, अपने स्कूल की क्लासेस अटेंड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ठीक है, और जो गेम खेलने वाले बच्चे हैं वो गेम भी कैसे खेलेंगे? ठीक है, तो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, आपको अगर कोई काम करना है तो आपके अंदर क्या होनी चाहिए? एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, आपके अंदर क्या होनी चाहिए? एनर्जी होनी चाहिए। अगर एनर्जी नहीं है तो आप कोई काम नहीं कर पाओगे। ठीक है मैम, अब हमें तो एनर्जी मिलेगी कैसे? ठीक है, तो हर एक चीज़ को, हर एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से एनर्जी मिलती है। अगर हम अपनी बात करते हैं तो हमें एनर्जी कैसे मिलती है? मैम भरपेट टेस्टी खाना खाने से। ठीक है, वैसे तो टेस्टी नहीं भी होगा तो मिल जाएगी एनर्जी, लेकिन टेस्टी खाना नहीं होगा तो हम थोड़ा सा खाएंगे तो एनर्जी कम मिलेगी, राइट? तो हमें एनर्जी कैसे मिलती है? हमें फूड सोर्स से एनर्जी मिलती है। ठीक है, हमें एनर्जी कैसे मिल जाती है? फूड हमें कैसे मिलती है? ठीक है, अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, 2 एनर्जी लिखी है मैम, एनर्जी समझा दिया। अब तो टाइप्स ऑफ एनर्जी में भी आ गए। तो टाइप्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? टाइप्स ऑफ एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी, अगर आप काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इन मोशन। ठीक है, एनर्जी इन मोशन। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है आपका रेस्ट पोजीशन में। ठीक है, अगर आपकी किसी पोजीशन में कोई ऑब्जेक्ट है तो वो क्या होती है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी। मैम ये तो समझ में ही नहीं आया कि क्या काइनेटिक एनर्जी बता दी, क्या पोटेंशियल एनर्जी बता दी। ठीक है, हम बात करते हैं एक बहुत ही बढ़िया से कार्टून की, मोटू पतलू। किसने देखा है मोटू पतलू? देखा है ना मोटू पतलू? ठीक है, तो मोटू पतलू में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है पतलू को बचाने के लिए, मोटू वैसे तो उसके पास एनर्जी नहीं होती है तो चुपचाप बैठा रहता है। ठीक है, तो क्या होता है फिर? मोटू के सामने आते हैं समोसे, फिर मोटू कहता है जय हो समोसे। ठीक है, फिर बात जैसे ही मोटू ढेर सारे समोसे खाता है तो उसके पास क्या होती है? एनर्जी स्टोर हो जाती है। ठीक है, वही एनर्जी क्या है? जो मोटू को समोसे खाने से आ रही है। ठीक है, वही एनर्जी क्या है? वो पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, फिर एनर्जी गेन करने के बाद फिर क्या करता है? मोटू पतलू के लिए फाइट करता है। ठीक है, मुक्का पे मुक्का, ठीक है, थप्पड़ पे थप्पड़। तो क्या होता है? उससे क्या है? मोशन में आ गया। मोटू क्या कर रहा है? फाइट करके मोशन में आ गया। वो एनर्जी क्या है? जो मोटू ने मार धाड़ करके करी है। ठीक है, वो एनर्जी कौन सी है? वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है। वो एनर्जी कौन सी है? वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, अगर आपकी कोई कार मूव कर रही है, एक और एग्जांपल हम लेते हैं, अगर आपकी कोई कार मूव कर रही है, ठीक है, तो उसमें कौन सी एनर्जी है? उसमें मैम काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, अगर हम किसी बॉल को थ्रो करते हैं और वो रोटेट होती हुई जा रही है तो वो भी कौन सी एनर्जी है? वो भी है आपकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वो कौन सी एनर्जी है? आपकी काइनेटिक एनर्जी है। अगर आप कोई स्प्रिंग लेते हो, उसको कंप्रेस करते हो तो उसमें एनर्जी क्या होती है? स्टोर हो जाती है। ठीक है, फिर जैसे ही आप उसको रिलीज करते हो तो क्या होता है मैम? ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो क्या होती है? स्प्रिंग से अपने आप खुल जाती है। ठीक है, फिर वो मोशन में आ जाती है, तब क्या हो जाती है? हमारी काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बिल्कुल मैम तो बिल्कुल देसी भाषा में समझा रही हैं। ठीक है, सो दैट आप लोगों को समझ में आ जाए। समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? समझना बहुत ज़रूरी है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि क्लास 12th में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन नहीं पूछने आ रहा है कोई आपसे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अगर आप समझोगे नहीं कि होती क्या है तो आपको जब टॉपिक आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक और आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी में आएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी समझने की बहुत ज़्यादा नीड है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, अब मैम ये तो समझ में आ गया, आपने समझा दिया कि क्या होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, समझ में आ गया ना? पोटेंशियल एनर्जी, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पर है, ठीक है, तो उस ड्यू टू हाइट, सपोज अगर यहाँ पर ये चीज़ मैं ऐसे प्लेस करती हूँ, ठीक है, तो ये रिमोट क्या है? अभी
ये रिमोट क्या है, ये रिमोट क्या है अभी एक रेस्ट पोजीशन में, ठीक है। ये रिमोट क्या है, एक पोजीशन में ही एक हाइट पे है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है एक फ्लोर से हाइट पर है, ठीक है, एक फ्लोर से हाइट पर है ना, तो इस पे क्या है पोटेंशियल एनर्जी है, क्या है इस पर पोटेंशियल एनर्जी है। जस्ट बिकॉज अगर मैं यहाँ से अपना हाथ डालूंगी तो क्या होगा मैम, रिमोट टूट जाएगा, नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, फिर तो एसी नहीं चलेगी, है ना। तो क्या होगा, जैसे ही ये अगर मैं अपना हैंड यहाँ से हटा लेती हूँ तो क्या होगा, ये रिमोट गिर जाएगा नीचे, रिमोट नीचे गिर जाएगा तो क्या होगा, ये फिर क्या आ जाएगा, थोड़ी देर के लिए क्या आ जाएगा, ये मोशन में आ जाएगा। भाई जब यहाँ से मैं मोशन में कैसे आएगा, भाई इतनी हाइट पे है, जब यहाँ से ये फ्लोर तक नीचे जाएगा तो कुछ टाइम के लिए तो रहेगा ना मोशन में, ठीक है, उतने ड्यूरेशन के लिए ये किस में आएगा, काइनेटिक एनर्जी में आएगा। बट अभी क्या है, अभी क्या है ये, अभी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, अभी क्या है ये, अभी ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। मैम ये एनर्जी आती कहाँ से, क्या हम इसे बना सकते हैं? बेटा मैगी नहीं है कि 2 मिनट में बना दोगे, नहीं बनती है एनर्जी, ठीक है। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है ये बोलता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम नहीं बना सकते हैं एनर्जी को, हम एनर्जी को नहीं बना सकते हैं। हम फूड बना करके, हम खाना बना करके फूड से पोटेंशियल एनर्जी तो ले सकते हैं, हम एनर्जी स्टोर तो कर सकते हैं, लेकिन हम एनर्जी बना नहीं सकते, ठीक है, हम एनर्जी बना नहीं सकते। और सेम एनर्जी को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपने काम कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, घूम सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम उस एनर्जी को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, बिल्कुल ख़त्म भी नहीं कर सकते, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मैम ने इतना बेस्ट एग्जाम्पल दिया मोटू पतलू का। मोटू समोसे खा करके पोटेंशियल एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर रहा है, मार धाड़ करके। आपको ये सब नहीं करना है, ठीक है, आपको अपना करियर खराब नहीं करना है, आपको अपना करियर बढ़िया बनाना है, ठीक है। इसीलिए आप एनजे क्लासेस में फिजिक्स क्लास की लेक्चर्स लेने आए हो, ठीक है। करियर बनाना है ना, करियर बनाना है ना आपको, ठीक है। तो समझ में आ गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझ में आ रही है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, एनर्जी के और भी फॉर्म्स होते हैं, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, ठीक है, साउंड एनर्जी, ये सारी एनर्जी क्या है, एक दूसरे पे ट्रांसफ़र होती है, बट एनर्जी कभी भी बेटा बनती नहीं है, ना ही वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, ना ही एनर्जी बनती है, ना ही एनर्जी डिस्ट्रॉय हो सकती है, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी पे आते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी को मैम ने क्यों इतना हाईलाइट किया, क्यों इतना मैम इसको सर चढ़ा दिया आपने हमारे पोटेंशियल एनर्जी बेटा इसीलिए इतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी की मैम बात कर रही हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आपके चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में भर के है। आप उसके बीच में जितने भी उसके सब पार्ट्स देखोगे तो आपको पोटेंशियल मिलेगा। आप भूल जाओगे कि आप में कितना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल पढ़ने के लिए कन्फ्यूज़न है, सॉल्यूशन का पता नहीं, पोटेंशियल ही पोटेंशियल है, ठीक है। हम में कितना पोटेंशियल है, पोटेंशियल पढ़ने का हमें तो ये भी नहीं पता है हमें, कोई बात नहीं, पोटेंशियल एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी मैम ने बताया था कि क्या होती है, एनर्जी होती है, ठीक है, किसी भी बॉडी में उसकी पोजीशन की या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, ठीक है, उसकी पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, ठीक है। अब मैम ने पोटेंशियल एनर्जी को इतना बड़ा हुआ क्यों बनाया है, मैम ने इसलिए बनाया है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूज़ होगी, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये यूज़ होगी एनर्जी ऑफ अ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसीलिए क्योंकि चार्ज भी क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है, चार्ज भी क्या होता है, स्टोर होता है, चार्ज भी स्टोर होता है, इसीलिए ये आपके आने वाले चैप्टर्स में होगा, इसीलिए आपको पोटेंशियल एनर्जी मैम ने इतना समझा दिया है। मैम आपने तो पोटेंशियल एनर्जी ही बाहर लगा दी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम एक्सप्रेस करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। और अगर आप काइनेटिक एनर्जी की बात करते हो तो काइनेटिक एनर्जी को आप कैसे करते हो, ऐसे करते हो, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को आप ऐसे एक्सप्रेस करते हो, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है Q × V, ठीक है। Q
Q आपको क्या है, चार्ज है। ये थोड़ा सा और क्लियर समझ में आएगा जब हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज से, ठीक है। तब आपको ये चीज़ें और भी ज़्यादा समझ में आएगी। यहाँ पे V क्या है, हमारा पोटेंशियल है, ठीक है। V क्या है, पोटेंशियल है, ठीक है। समझ में आ रही है, ठीक है। ये होता है काइनेटिक एनर्जी, होता है हमारा हाफ mv², ठीक है। क्या होता है, हाफ mv², ठीक है। इस पे अभी डिटेल से ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें इसकी इतनी नीड नहीं है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी आपको पोटेंशियल 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 इतना दिखाई देगा, इसलिए मैम ने पोटेंशियल एनर्जी पे ज़्यादा फोकस किया है, ठीक है। समझ में आ रही है बात, लेकिन दोनों एनर्जी को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को भी समझना ज़रूरी है क्योंकि हमारे जो चार्जेस होते हैं वो चार्जेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव भी करते हैं, ठीक है। चार्जेस क्या होते हैं, मूव भी करते हैं, चार्ज मूव नहीं करते हैं। ये तो भाई फिजिक्स ने बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिकली बना रखा है, ठीक है, कि मूव कराना है, मूव कराना है, खाली पीली मूव कराना है, ठीक है। फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें हाइपोथेटिकली की गई हैं, ठीक है। हाइपोथेटिकली जैसे आप होते हैं ना, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, ठीक है, बना लिया मन में ख्याल कि ये आगे के एकदम फ्यूचर पूरा सेट हो रहा है मन ही मन में, उसके बाद फिर वो सारी चीज़ें खत्म, सब दिमाग में चल रहा है, ठीक है। तो हाइपोथेटिकली फिजिक्स में भी होता है, जैसे तुम्हारे माइंड में भी चल रहा है, समझ गए, ठीक है। अब हम आते हैं वर्क एनर्जी। मैम इतना जो पढ़ा, वर्क एनर्जी, ठीक है मैम, इसका कनेक्शन भी है ना। वर्क एनर्जी कनेक्टेड है ऑब्वियसली। वर्क एनर्जी कैसे कनेक्टेड है, वर्क एनर्जी ऐसे कनेक्टेड है कि एनर्जी, अभी मैंने क्या बताया था आपको डेफिनेशन, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है। वर्क और एनर्जी रिलेटेड हैं, इसीलिए मैम ने वर्क और एनर्जी दोनों एक के बाद एक बताया है। और वर्क और एनर्जी दोनों ही क्लास 12 के चैप्टर्स में यूज होगा, ठीक है। वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट चेंज इन इट्स एनर्जी, ठीक है। अगर आप कोई काम करते हो तो क्या होता है, एनर्जी में चेंज आता है, ठीक है। अगर पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैम ऐसे बैठी हैं, ठीक है, मैम ऐसे बैठी हुई हैं, तो क्या हो रहा है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। बट जैसे कि मैम एक्टिव हो गई और मैम काम धंधे पे आ गई तो क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो क्या हुआ, एनर्जी काम करते ही क्या हो गया, एनर्जी बदल गई, काम करते ही क्या हुआ, एनर्जी बदल गई, ठीक है। एनर्जी क्या होगा, बदल गई। हार्दिक पांडे ने जैसे ही बॉल फेंकी, ठीक है, बॉल जब तक उसके हाथ में थी, जब तक बॉल उसके हाथ में थी तो कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है। जैसे ही उसने बॉल थ्रो की तो क्या हुआ, बॉल किस में आ गई, काइनेटिक एनर्जी में आ गई, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में आ गई। और जब ज़मीन से लगी एक साउंड की आवाज़ आई, जैसे बैट से लगती है ना, टक से आवाज़ आती है, सुनिए कभी आवाज़, तो क्या हुआ, वो पहले थी पोटेंशियल एनर्जी में, फिर पोटेंशियल एनर्जी से क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी से वो आगे गई काइनेटिक एनर्जी में, फिर वो आपके बैट से टक से लगी, टक से तो साउंड एनर्जी भी थोड़ी सी रिलीज हुई। साउंड एनर्जी के बाद क्या हुआ, साउंड एनर्जी के बाद फिर वापस से वो उड़ के गई तो क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया। समझ आ रहा है, रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है। वर्क इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी, मैम ने यही बताया है, यही लिखा है। मैम हाइपोथेटिकली नहीं खेल रही हैं, फिजिक्स में खेला है थोड़ा बहुत, बट मैम ने जो बताया है मैम ने वही लिखा है, ठीक है। वर्क करोगे तो एनर्जी में चेंज आएगा, वर्क करोगे तो एनर्जी में चेंज आएगा, ठीक है। ये बढ़िया सी लाइन है, वर्क इज द प्रोसेस, एनर्जी इज द रिजल्ट, ठीक है। वर्क क्या है, आप जो काम कर रहे हो उसको करने का प्रोसेस है, ठीक है। और एनर्जी क्या है, जो चेंज हो जाएगा एनर्जी में, वो क्या है, हमारा मेन रिजल्ट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, काम करना है, प्रोसेस जारी रखनी है, आपको बराबर फिजिक्स के लेक्चर्स लेते रहना है, आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है, आपको क्या करना है, अपनी प्रोसेस को जारी रखना है, काम करना है आपको, ठीक है। और एनर्जी क्या है, रिजल्ट है, ठीक है। एनर्जी क्या है, रिजल्ट है। आप काम करते रहिए एक सही डायरेक्शन में, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। मैं ये कभी भी नहीं कहूँगी कि आप एकदम से बदल जाओगे, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है बेटा, आपको क्या करना है, आपको अपना हर अगला दिन अपने बीते हुए कल से बेहतर बनाना है, आपको अपना अगला दिन हर बीते हुए दिन से बेहतर बनाना है, ठीक है। आप एक बार में टॉपर आपको ये नहीं बनना है, और जो बच्चे ऑलरेडी अच्छे मार्क्स लाते हैं उनको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, उनको ओवर थिंक नहीं करना है, आप लोग बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। अब
आते हैं हम मैम अपने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया, वर्क, एनर्जी एंड पावर। मैम आपने तो पावर को पीछे छोड़ दिया, ठीक है। पावर क्या है? पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन। मतलब कि आपका जो काम हो रहा है वो कितनी स्पीड में हो रहा है, आप जो काम कर रहे हो, ठीक है, वो कितने टाइम में कर रहे हो, ठीक है। अगर आप फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 आप एक हफ्ते में पढ़ रहे हो तो ठीक है, अगर आप उसको क्या कर रहे हो, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 अगर आप उसको एक हफ्ते में पढ़ रहे हो या आप उसको 3 दिन में पढ़ रहे हो, ठीक है। पावर क्या है कि आप वर्क को कितने टाइम में कर रहे हो, ठीक है। पावर क्या है कि आप वर्क को कितने टाइम पे कर रहे हो, ठीक है। वर्क अपॉन टाइम क्या होता है? पावर वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। क्या होता है? पावर वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। आप किसी भी काम को कितने टाइम में कर रहे हो, अगर आप टाइम ज़्यादा लोगे तो क्या होगी? पावर क्या होगी? कम होगी, ठीक है। अगर आप टाइम ज़्यादा ले रहे हो तो पावर क्या होगी? कम होगी। अगर आप टाइम कम ले रहे हो सेम वर्क को करने में तो पावर क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है। पावर को हम उसकी ऐसा यूनिट किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वॉट से, ठीक है। आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ोगे तो आपको पावर भी वहाँ पर देखने मिलेगा। अगर आपने पहले भी पढ़ा है बट अगर भूल गए हो, खासतौर पे ये सीरीज़ मेरे उन बच्चों के लिए भी रिलेटेबल है जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं और वो नीट में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको बेसिक्स क्लियर करना है, नॉट ओनली फॉर द CBSE बट फॉर द नीट ऑल्सो, ओके। अब वर्क एनर्जी एंड पावर इन क्लास 12। मैम इतना सारा पढ़ा दिया आपने, वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है। तो मैम ने क्यों इतना सब कुछ पढ़ाया है? देख रहे हो, प्रूफ के साथ लाई है मैम, प्रूफ के साथ लाई है मैम कि मैम ने फालतू में वर्क एनर्जी पावर नहीं पढ़ाया, आपको प्रूफ है, ठीक है। आपका वर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में यूज हो रहा है, ठीक है। वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज, ठीक है। दिस वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपका जो वर्क होगा, ठीक है, जो आपके चार्ज मूव करेंगे और आपका स्टोर होगा वो क्या होगा? आपका पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। फिर हम कैपेसिटेंस में आएंगे तो कैपेसिटेंस में भी क्या होगा? जो भी चार्ज आपका कैपेसिटर में स्टोर हो रहा होगा, जो भी चार्ज आपका कैपेसिटर में स्टोर हो रहा होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा ना तब जब आपने ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रखी होगी, ठीक है। आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रखी होगी, ठीक है। आपको पता होगा कि हमारे पंखे में भी क्या लगा होता है? कैपेसिटर लगा होता है। फैन में क्या लगा होता है? कैपेसिटर लगा होता है, ठीक है। क्योंकि फैन को इतनी तेज से स्पीड में हवा देने के लिए क्या होता है? पहले ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसीलिए क्या लगा होता है? कैपेसिटर, ठीक है। जैसे ही स्टार्ट होता है पंखा एकदम घन 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 घन, कैपेसिटर क्या करता है? उसको एकदम से बहुत सारी एनर्जी दे देता है जो उसने स्टोर की हुई होती है, ठीक है। उस स्टोर एनर्जी से क्या होता है? पंखा एकदम स्पीड में चलता है। फिर जब वो स्टार्ट हो जाता है उतनी एनर्जी उसको जितनी रिक्वायर्ड थी उतनी एनर्जी मिल जाती है, फिर वो अपने नॉर्मल स्पीड में चलता रहता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट करती है, ठीक है। और फोर्स क्या होता है? फोर्स कॉजेस डिस्प्लेसमेंट, अभी जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, ठीक है। इसीलिए ये मैम प्रूफ के साथ लाई है कि आपको वर्क एनर्जी एंड पावर क्यों पढ़ना था, ठीक है। वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है। मैम ने बाकायदा बताया आपको कि एनर्जी की एप्लीकेशन किस चीज़ में है, मतलब रियल 12th में यूज़ हो रही है या नहीं, ठीक है। यूज़ हो रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज, ठीक है। जब आप स्टार्ट करोगे क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ना, चार्ज मूविंग चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज, ठीक है, कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये सारे चैप्टर्स हैं, ये थोड़ा सा लॉन्ग है। आपका जो फिजिक्स का पार्ट नंबर 1 है वो आपको लगेगा कि मैम ठीक है, तो बोर नहीं होना है, हिम्मत नहीं हारना है, इसीलिए मैम आपके बेसिक्स पहले क्लियर कर रही हैं, क्योंकि आपको बड़े लेवल पे जाने से पहले छोटे छोटे लेवल क्रॉस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैम ने, अब जब सर्किट्स की बात करोगे तो पावर इक्वल्स टू V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैम ने बता दी कि पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि आप कितने स्पीड से कर रहे हो, ठीक है, कितने टाइम, बेसिकली आप कितने टाइम में कर रहे हो, ठीक है, कम टाइम ले रहे हो, ज़्यादा टाइम ले रहे हो। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगेन वही सेम चीज़ है जो मैम ने अभी बताई थी कि एनर्जी बेटा नहीं बनाई जा सकती, ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, ठीक है। आपका जो
आपका टॉपिक है लेंस लॉ, ठीक है। आप पढ़ोगे आगे चल कर के लेंस लॉ, वो भी क्या करता है, लेंस लॉ ओबेज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। लेंस लॉ ओबेज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसीलिए अब जब भाई लेंस लॉ पे कहाँ चले जाओगे, जब लिख के आ रहा है लेंस लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं आता है, या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ के भूल गए हो तो मुश्किल आएगी ना। मैं चाहती हूँ मैं मेरे बच्चों की सारी मुश्किलें आसान कर दूँ, ठीक है। मैं चाहती हूँ मैं सारे अपने बच्चों की मुश्किलें आसान कर दूँ, इसीलिए मैम आपको ये फाउंडेशन बैच आपका पढ़ा रही है, ठीक है। तो इसके साथ ही आज हमने फिर से एक बेसिक्स अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू सो मच, ठीक है। अब अगले सेशन में हम मिलते हैं, बाय।